नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। चलिए, तो आज मैं आप लोगों का एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न दूर करने वाला हूँ और साथ में बताऊंगा कि हिस्ट्री के लिए बेस्ट बुक स्टैंडर्ड बुक्स में कौन सी पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों ने मेरे को कमेंट में करा हुआ है कि सर ओल्ड पढ़े या न्यू पढ़े एनसीईआरटीज़। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपने कई टॉपर्स से सुना होगा कि ओल्ड पढ़े कि न्यू पढ़े। तो टॉपर्स ने कहा होगा आपको कि ओल्ड पढ़नी है। उन्होंने ओल्ड क्यों कहा है? गाइज, मैंने स्टैंडर्ड बुक्स बताई हैं वो ओल्ड एनसीईआरटीज़ में पहले आती थी। समझे आप? उन राइटर्स की बुक पहले ओल्ड एनसीईआरटीज़ में 12th क्लास की आती थी जिसमें कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत इंक्लूडेड था। ठीक है, इसलिए आपको ओल्ड एनसीईआरटीज पढ़ने के लिए कहा जाता था। अब यही किताबें एनसीईआरटीज में आनी बंद हुई है और यही किताबें उन्होंने स्टैंडर्ड के रूप में बना दी हैं जिसकी थोड़ा प्राइस ज़्यादा है और एनसीईआरटीज की प्राइस थोड़ा कम थी, इसलिए उन्होंने स्टैंडर्ड में इसको प्रिंटिंग करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहला कन्फ्यूजन ये था कि जो जो मैं आपको ये बुक बताता था ये आर एस शर्मा, ठीक है, ये मध्यकालीन, ये प्राचीन भारत, ये मध्यकालीन भारत, सतीश चंद्रा, और एक ये आती थी बिपिन चंद्रा, आधुनिक भारत। ठीक है, ये 3 बुक्स आती थी। तो इन बुक्स में 12th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटीज आती थी इसके लिए, जो कि बहुत मतलब यूपीएससी के लिए इनफ थी। इसलिए जो टॉपर वगैरह होते हैं उनसे आप अगर क्वेश्चन करेंगे तो वो ओल्ड ही कहेंगे, क्योंकि ओल्ड अब मिलेंगी नहीं आपको। अगर मिलेंगी तो कुछ ऑनलाइन साइट्स पे होंगी, तो मंगा लीजिए आप। अगर आपको ये मिल जाती हैं, ठीक है, तो मंगा लीजिए, बेशक मंगाइए। फिर मेरे हिसाब से इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ओल्ड एनसीईआरटीज़ में है वो इसी के अंदर है, सेम है, कुछ अलग नहीं है। सिर्फ आपको एनसीईआरटीज़ के जो पेज की क्वालिटी है वो थोड़ा हल्की मिलेगी और पिक्चर्स की क्वालिटी है वो भी थोड़ा हल्की मिलेगी। बाकी सेम है, लिखा सेम है, लैंग्वेज सेम है, राइटर सेम है। ठीक है, समझ गए इस बात को कि ओल्ड एनसीईआरटी क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये तीनों किताबें 12th क्लास की एनसीईआरटीज में आती थी पहले, अब नहीं आती हैं। ठीक है, नई एनसीईआरटीज में नहीं आती हैं। ठीक है, समझ गए बात को। अच्छा, अब जो मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ कि आप देखो ओल्ड पढ़े या न्यू पढ़े, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रह जाता है। अभी मैंने डिफरेंस बताया बिटवीन, अब मैं आपको क्वेश्चन मतलब आपका जो डाउट है उसको क्लियर करूंगा। ठीक है, तो ओल्ड पढ़े या न्यू पढ़े, तो मेरी, अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आप लोगों को दूंगा तो देखिए, तो आपको जो एनसीईआरटीज है वो न्यू पढ़नी है। ठीक है, कौन सी क्लास से? 6 to 12th। ठीक है, 6 to 12th आपको न्यू एनसीईआरटीज पढ़नी है। और उसके साथ, अब उसके साथ देखो सिलेबस यूपीएससी का बहुत लंबा है, बड़ा है। ठीक है, और उससे आपका एनसीईआरटी से नहीं हो पाएगा। ठीक है, 6 to 12th अगर आप पढ़ोगे, मैं 6 to 10 तो बेसिक के लिए होता है, सीधी बात ही है। 11th 12th में थोड़ा बहुत जो मिडेवल वगैरह जो भी आपकी प्राचीन या मध्यकालीन वगैरह आ जाता है, उसमें उससे भी आपका कवर नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उसके बाद 1-2 एनसीईआरटीज, 1-2 स्टैंडर्ड बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो देखिए, तो मैं आपको पहले सजेस्ट करूंगा कि आप 6 to 12th एनसीईआरटीज को पढ़ें। ठीक है, न्यू वाली। अच्छा, जिसने न्यू पढ़ ली उसके बाद आपको 3 किताबें और पढ़नी है और 3 किताबों से ही नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो पहली किताब जो है, अगर आपको ओल्ड 12th क्लास की एनसीईआरटीज मिल जाती है तो आप आर एस शर्मा की प्राचीन भारत का इतिहास ले लीजिए। ठीक है, अगर आपको ओल्ड एनसीईआरटीज 12th क्लास की मिल जाती है तो आपको ये खरीदने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप उसी से पढ़िए। ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो इसको खरीदिए। अच्छा, अब इसका अगर आपको मैं प्राइस बताऊं या रिव्यू करूं, तो सीधी बात यह है कि इसमें इसके जो पेजेस है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप पेज देख लीजिए। ठीक है, इससे एक तो जो सिलेबस है वो मैच हो जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये क्वालिटी है पेज की। और रही बात इसकी प्राइस की, तो इसका जो प्राइस है, ये ऑक्सफर्ड इंडिया पेपर बैग्स कंपनी से
पब्लिशन होता है, ठीक है। इसका 325 रुपये इसकी एमआरपी है। और गाइज ये न्यू है 2023, ठीक है। 325 रुपये इसकी एमआरपी है। ये आपको 15 से 20% के डिस्काउंट में मार्केट में मिल जाएंगी। और मेरा अगर मेरे हिसाब से खरीदोगे तो मार्केट में स्वयं जाके खरीदना, क्योंकि इसमें पायरेटेड बुक्स भी बहुत सारी हैं और सेम यही चीज़ आपको नहीं मिलेगी। ये ओरिजिनल वेरिएंट है, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट तो ये हो गया। अच्छा, सेकंड जो आ जाती है आपकी, ये आती है मध्यकालीन भारत। ये है सतीश चंद्र की, राइटर है सतीश चंद्र, ठीक है। इसको क्यों मैं खरीदने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि ये मध्यकालीन भारत तो है ही, ठीक है। अगर आपके पास एनसीईआरटीज़, मैंने कहा कि आपको 12th क्लास की एनसीईआरटीज़ अगर अवेलेबल हो जाती हैं तो ठीक है, अगर नहीं होती हैं तो आप ये खरीद सकते हैं। अगर अवेलेबल नहीं है, अगर कहीं नहीं मिलती और आपका मन नहीं करता, उसके पेजेस अच्छे नहीं हैं, तो कई रीज़न हो सकते हैं, तो आप इसको ये देखिए, इसके पेज देखिए, पेज देखिए इसके। अब आप कहोगे कि इसके पेज कितने बढ़िया हैं, पढ़ने का मन भी करेगा। ओरिजिनल है गाइस और 2023 की, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब रही बात इसके क्वालिटी की, देखो इसमें 384 पेजेस है, ठीक है। और इसके प्राइस है, इसकी एमआरपी है 450 रुपीज़। कितने? 450 रुपीज़ एमआरपी है। अगर आपको ये खरीदनी है मार्केट से तो ये 15 से 20% डिस्काउंट में मिल जाएगी। 450 की है, 350 के आसपास ये आपको मिल जाएगी। और ये जो RS शर्मा मैंने बताई थी, ये आपको लमसम 250 के आसपास मिल जाएगी, 250 350 लगभग। तो ध्यान याद में रखना ये चीज़ें, ठीक है। अच्छा चलो, अब अगर आपको एनसीईआरटीज़ मिल जाती हैं ओल्ड, तो आपको उसमें ये भी मिल जाएगी बिपिन चंद्र। अगर ये मिल जाती है इनके साथ तो ये भी मिल जाएगी। तो इसको पढ़ना, अगर आप पढ़ लोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि प्राइस तो आपको एक ही किताब की प्राइस में तीनों एनसीईआरटीज़ मिल जाती है, तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अगर आपको स्टैंडर्ड पढ़ना है तो है एक ही चीज़ से, पर आप देख लेना अपने हिसाब से। इसकी थोड़ा पेज क्वालिटी और अच्छा है, मतलब पढ़ने का मन कर लेता है इसमें। तो इसकी एमआरपी है बिपिन चंद्रा की 375। ये आपको 15 से 20% डिस्काउंट में मिल जाएगी लगभग। ये भी आपको 250 280 के अराउंड पड़ जाएगी, ठीक है। तो चलिए, अब जो मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको ओल्ड एनसीईआरटीज़ इनमें मिल जाती हैं तो आप वो खरीद लीजिए। अब अगर आपको नहीं मिलेंगे और आपने स्टैंडर्ड खरीदनी है, तो स्टैंडर्ड में कौन सी खरीदोगे, ठीक है। तो एक तो RS शर्मा खरीदोगे, ठीक है, RS शर्मा प्राचीन भारत के लिए, ठीक है। और दूसरा मध्यकालीन के लिए सतीश चंद्रा, ठीक है, मध्यकालीन के लिए सतीश चंद्रा। और आधुनिक के लिए खरीदोगे स्पेक्ट्रम, क्योंकि बिपिन चंद्रा से ज़्यादा बेटर मेरे को ये लगी है, क्योंकि ये नोट्स फॉर्म में है, ठीक है। और सब यूपीएससी का सारा सिलेबस इससे कवर हो जाता है, प्री और मेंस दोनों, ठीक है। और रही बात इसकी प्राइस की, तो गाइज इस पे 1000 पेजेस है और ये नई बुक्स, नई स्टैंडर्ड बुक्स है, 2023 पब्लिकेशन, ठीक है। और इसके जो पेजेस की बात है, इस पे 1000 पेजेस है। इसकी पेज की क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसकी प्राइस, इसकी एमआरपी है 555 रुपये, जो कि आपको अराउंड 15 से 20% डिस्काउंट में मिल जाएंगी मार्केट में, अगर आप स्वयं जाके खरीदते हैं। ऑनलाइन में आपको 200-250 रुपये में ये बुक अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। तो ये बुक आपको पड़ेगी 450 के अराउंड, तो आप देख लेना, ठीक है। अब करा मैंने आप लोगों का कन्फ्यूजन अब रहा एनसीईआरटीज़। तो एनसीईआरटीज़ 6 to 12 जो एनसीईआरटीज़ आप पढ़ेंगे, उनका प्राइस कितना होगा। कई बच्चों ने मेरे को कमेंट में कहा है कि सर बार बार पूछ रहे हैं कि प्राइस कितना है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग एनसीईआरटीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदते हैं ऑनलाइन, तो टोटल हिस्ट्री की जो ओल्ड न्यू एनसीईआरटी जो बुक्स हैं, वो आपको 9 से 45 रुपये की पड़ रही हैं सारी, 6 to 12 945। और उसके साथ जो पोस्टल चार्जेस 17 रुपये है, वो अलग से आपको पेमेंट करना है, ठीक है। अगर आप मार्केट से यही खरीदते हो एनसीईआरटी, तो इसमें आपको 6 से 7% डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा एनसीईआरटीज़ में नहीं मिलता है डिस्काउंट। देखिए, दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर सेकेंड हैंड मार्केट में अवेलेबल है तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको, अगर आपके अगल बगल होलसेलर है, तो वहाँ से आपको 6 से 7% डिस्काउंट में मिल जाएंगी। और जो स्टैंडर्ड बुक्स मैंने आपको बताई हैं, वो 15 से 20% डिस्काउंट में अवेलेबल है। ऑनलाइन में आपको पायरेटेड बुक्स मिलेंगी, उनमें डिस्काउंट बहुत ज़्यादा होगा, 50% होगा, 60% होगा, 70% होगा, लेकिन उस बुक्स की क्वालिटी बिल्कुल एकदम बेकार, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से करना। अच्छा,
ये तो हिस्ट्री के लिए बेस्ट बुक्स हो गई पढ़ने के लिए। अभी ओल्ड और न्यू का मैंने पूरा सब कुछ बता दिया है। तो अब मेरे हिसाब से आपके मन में कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट और कन्फ्यूजन आपके मन में होता है तो मेरे को कमेंट करिए और कमेंट करके पूछते रहिए, ठीक है। तो चलिए, आज इस वीडियो में मैं यही कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपके लिए ये वीडियो तैयार किया है। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं मिलता हूँ आपको। और चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है। तो धन्यवाद।